अब यही देखो, आप ना ध्यान से जरा इधर एक तरफ निहारोगे ना, तो भांति भांति की शक्ल आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। कुछ बड़े मुस्कुराहट में हैं, कुछ तो इतने खतरनाक मूड में है कि पता नहीं अभी कोई पत्थर लोहा लक्कड़ हो तो उठा के फेंक ना दे। हाँ, मुस्कुराहट हो, सरलता हो, नम्रता हो, सहजता हो, क्या जाता है। तो अपने जीवन में योग हो तो शक्ल में भी दिखाई दे तो अच्छी बात है ना, तो चेहरे पर भी दिखाई दे, चेहरे पर भी प्रसन्नता हो, तो बहुत आनंद के साथ आप रहें, आगे बढ़ें। ये जो भी कर्तव्य है, दायित्व है, उसको ईश्वर का दायित्व समझ करके, ईश्वर की कृपा समझ करके, ईश्वर की प्रेरणा समझ करके देखो, पतंजलि से जुड़ने का, योग से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। हम आपको किसी भी तरह से धर्म के नाम पर ढोंग, पाखंड और आडंबर की ओर प्रवृत्त नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, न तो हम गरुड़म सिखाते हैं, न गरुड़म दिखाते हैं। यह जो लाभ है, यह आपको आध्यात्मिकता, धर्म, और दूसरी बात, यहाँ पर हमें इस चीज के लिए भी परेशानी नहीं है। कल ही कोई एक पूज्य बड़े स्वामी जी हैं, प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, बात हो रही थी, कहने लगे आचार्य जी, आपकी ही संस्था ऐसी संस्था है जिसमें सब महाराजों के चेले मिल जाएंगे। सुन लो मेरी बात, ये बात छोटी भी है पर बहुत बड़ी बात भी है। यानी हम आपको ये नहीं पूछते हैं, या हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है आप किसको पूजते हैं, किसकी उपासना करते हैं, किन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, किन महापुरुषों के संग आपका संबंध है, हमको कभी भी वह चीज़ परेशान नहीं करती। हम तो कहते हैं और अच्छी तरह से जुड़ो और अच्छे बनो। ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ दूसरों के चेलों को भी आकर के ट्रेनिंग दी जाती हो, ऐसी संस्था पतंजलि है। तो इसीलिए जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, मान्यताएं, संप्रदाय, इन सब का समवेत संगम और सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रशिक्षण यहां जो आपको सिखाया जाता है, जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं, हम उसके विरुद्ध नहीं सिखाते हैं, उसको परिष्कृत कराने का काम हम यहां से कराते हैं कि और आप निखर जाएं। वहां कोई गलती है, त्रुटि है, कहीं और सुधारने की गुंजाइश है, तो उसको आप और सुधार सको। क्योंकि हमारी संस्कृति तो यही है ना, हमारी संस्कृति तो मनोर्भव दैव्यम जन्म। ऋषियों ने नहीं कहा तुम क्या बनना है, तो ये बन जाए, इस जाति का बन जाए, इस धर्म का बन जाए। उन्होंने कहा कि हे मानव, तू मानव बन जा। तो ये मनुष्य मात्र के लिए है, जो ऋषियों की शिक्षा है। कई लोग कहते हैं कि दुनिया में इतने धर्म हैं। मैं कहता हूँ धर्म तो एक ही है, बाकी संप्रदाय हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं। धर्म क्या है भाई, बहुत सरल शब्दों में समझें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने अच्छा इस प्रार्थना में ये बताओ, हमने किसके लिए प्रार्थना करी? पता है इसमें एक और गहरी बात बता दो, यहाँ पशु पक्षियों के लिए भी है। सर्वे का अर्थ सिर्फ मनुष्य मनुष्य नहीं है, सर्वे का अर्थ सब है। सब में पता ही क्या है? और सुन लो, पशु पक्षी कीट पतंग तो सब है, सर्वे में चर और अचर जगत भी है। ये दिल्ली में अभी भागे फिर रहे ना लोग, जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जो है AQI अभी कह रहे हैं 900 पहुंच गया। ये क्यों हुआ? हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः भुला दिया। सर्वे में तो हवा भी है, सर्वे में तो पानी भी है, सर्वे में तो जो है पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। जब इस प्राकृतिक तत्वों का जो सदुपयोग है, इन प्रकृति के जो भगवान के दिए हुए जितने भी चीजें हैं, यह यदि इनका सदुपयोग होगा तो वह हमारे लिए सुखकारी होंगे।
तो यह भी हमारे लिए सुखकारी हो, यह सोच और दृष्टि वो हमारी संस्कृति सिखाती है, दुनिया में कोई नहीं सिखाता। तो इस संदेश को आपको जन जन तक लेकर के जाना है। हम तो सुबह उठ करके यज्ञ भी करते हैं ना कभी, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतो विधानमसि स्वाहा। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि ये जो जल है वो मेरे लिए अमृत है, यानी जल हमारे लिए अमृत का काम करे। क्यों? जल अमृत कैसे बनेगा? जब जल दोष से मुक्त होगा। तो दोष से मुक्त जल तो है ही है। जल को फिर प्रदूषित किसने किया है? जल को प्रदूषित हमने किया है। कई बार लोग कहते हैं कि भले हम गंगा की सफाई करेंगे, हम गंगा को स्वच्छ बनाएंगे, गंगा के लिए ऐसा करेंगे। तो मेरे से पूछते जी इसके विषय में आपका क्या मत है? मैंने कहा भाई, गंगा मैली कब थी? गंगा तो मैली थी नहीं, मैली तो हमने करी थी ना। तो हम सुधर जाए, गंगा तो वैसे ही स्वच्छ है, वैसे ही पवित्र है, वैसे ही निर्मल है। तो हमारी संस्कृति आत्म जागरण से राष्ट्र कल्याण की बात करती है, यानी हम स्वयं तपें फिर दूसरों को सुख दें। हम ये नहीं कहते हैं कि सारी दुनिया के सुख हमारे लिए, हम कहते हैं कि हम औरों को क्या दे सकते हैं। यहाँ पर स्वयं खाने की संस्कृति नहीं है हमारी। आपने सुना होगा, कई कहानियों में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं कि लोग पहले बड़े बड़े राजे महाराजे भी कि भोजन बना करके घर के बाहर खड़े रहते थे कि कोई अतिथि आएगा, हम उसको खिलाएंगे फिर खाएंगे। तो जन साधारण की भी वो अवधारणा थी। तो वह आज भी जीवित है। आप यदि गांव में चले जाओ, कहीं पर भी, भाई नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल से लेकर के कई स्टेटों के आप लोग हैं, गांव के पृष्ठभूमि से भी आप लोग हैं, तो गांव में आज भी कोई आदमी चला जाए, जेब में एक पैसा भी ना हो, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। शहर में आदमी चला जाए, खाने को नहीं मिलेगा। गांव में और शहर में यही फर्क है। और गांव में चला जाए तो ठंड से सिकुड़ करके आदमी नहीं मरेगा। आप आज भी चले जाओ बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बहुत गरीबी हो, वो कहे बापू मेरे को जो है ठंड लग रही है, कुछ नहीं है, रात काटनी है। बोलेगा आजा बेटा सो जा, एक रजाई होगी ना, एक कोना तुमको दे देगा और वो अपना आराम से सो जाएगा। आज भी हमारी संस्कृति इतनी गौरवशाली है। जब फाइहान हिंदुस्तान में आया था ना, उसने बहुत सारी चर्चाएं करी हिंदुस्तानी का। उसमें हिंदुस्तान की एक चर्चा उसने ये भी करी, बोले जी हिंदुस्तान में कहीं पर भी गया, गांव में किसी ने भी पानी नहीं पीने दिया। हर कोई या तो दूध पिलाता था या तो छाछ मट्ठा, जिसको वो लस्सी बोलते हैं ना, वो पिलाते थे उसको। वो हमारी संस्कृति रही है। आज हमको भुला दिया गया। हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के कोई हमें पता नहीं, न जाने कितनी अज्ञानता की बातें की जाती है। दुनिया जंगली थी उस समय पर भी हम बहुत उन्नत संस्कृति के, समृद्धशाली परंपरा के संवाहक थे। तो आइए हम उनको, उन संस्कृति को, उन परंपराओं को, उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हुए, देखो आज धर्म के नाम पर कितने ढकोसले हैं। कहने को तो लोग कहते हैं अब पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, अनपढ़ अज्ञानता में फंसे उसको निकालना सुगम है। जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और यदि वो अज्ञानता में फंस गया, उसको निकालना बहुत कठिन काम है। आज जितने भी धंधे चल रहे हैं ना, सुबह उठ करके, वो तो बाबा रामदेव हैं, श्रद्धेय स्वामी जी हैं, जो तुमको भय मुक्त करने का काम करते हैं। सिर्फ अकेला व्यक्ति है जो सुबह उठ उठ कर कहता है बीपी है चिंता मत करो, शुगर है तो ठीक हो जाओगे, बाकी समस्या है तो ठीक हो जाएगा। बाकी क्या करते हैं? बाकी सब भय को बेचते हैं। कहीं जाओ
एक तरफ डॉक्टर बैंक कहेंगे अरे बीपी होगा तो ठीक होगा ही नहीं, मर जाएगा, ध्यान रख लेना, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अरे मेरे भाई, दवाई खाते खाते भी तो मर रहे हैं। आज अमेरिका जैसा जो देश है, हर चौथा आदमी मेडिसिन की गलत डोज या अधिक डोज की वजह से मर रहा है, हर चौथा आदमी। तो जब अमेरिका जैसा देश नहीं बचा तो क्या तुम बच पाओगे? तो बचाव में ही बचाव है। तो चिकित्सा के नाम पर भय बेचा जा रहा है। अभी हम लोग एडवांस पूरा क्रिटिकल मेडिसिन का जो केयर सिस्टम यहाँ भी लगा रहे हैं हम पतंजलि में। तो जब मेरे को MRI की मशीन खरीदनी थी तो मैंने उनसे पूछा, मैं ओपनली इस बात को कह रहा हूँ, 4 कंपनी वालों से हमारा अभी चल रहा है नेगोशिएशन। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी जो मशीन है एक्चुअल में जो आदमी की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना प्रतिशत इसका प्रयोग होता है? तो बहुत जोर से हंसे। उनके एक सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा आचार्य जी सच बात तो ये है 10% में भी नहीं होता, 90% क्या होता है? फिर जो डिब्बा है ना MRI मशीन में से, कोई निकले हो आप लोग में से? कोई हॉस्पिटल में देखा होगा MRI हुई है किसी के आप लोग में से? हो रखी कईयों को, बड़ा डिब्बे से में डाल देते हैं ना, 70 और 60 डाया का होता है। 70 डाया वाला तो 20 करोड़ की बतावे और 60 वाला 10-12 करोड़ की, ठीक है, उसमें से बांट देते हैं। तो वहाँ पहुँचे, कोई चिकित्सा थोड़ी है MRI, तो डायग्नोसिस है ना, इधर से बाड़ा इधर निकला, 6,000 का 8,000 का बिल बन गया, कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा होगा। तो ये बताओ इतनी फास्ट कमाई करने वाली, नोट छापने वाली कोई मशीन है क्या? मतलब मजेदार, सोच के देखो ना, एक डिब्बा रखा है, वहीं तक घेर घार के वहीं ले जाते हैं डॉक्टर। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो क्षमा करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं उनसे क्षमा पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि सत्य बात यह है कि तुम्हारे घुटने में दर्द है तो उस डॉक्टर को भी पता है कि क्यों दर्द है, और उस डॉक्टर को यह भी पता है कि दवाई क्या देनी है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाओगे उसकी 500 रुपए की पर्ची बनती है। MRI में तुम 8,000 कटवा कर आए 10,000, उसमें से 5,000 डॉक्टर को भी मिलता है। पूरे दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर कोई कहेगा ना कि मुझे MRI करानी है, तो मेरे को पता यूरोप और अमेरिका में डॉक्टर जल्दी से नहीं करते MRI। वो कहते हैं अभी रुक जा, 10 दिन रुक जा, 15 दिन रुक जाओ, अभी जरूरी नहीं है। और हमारे यहाँ तो पहुंचे तो घुटना दर्द भी हो तो बोले MRI करा ले। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल तंत्र, जो व्यवस्था है ना, सबसे ज्यादा विकृत हमारे देश में हो चुका है। तो जो भय है वो भय का दोहन किया जाता है, आदमी के पास दूसरी गुंजाइश तो नहीं है। तो आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो जिस योगी ने पूरे समाज को भय मुक्त करने का जो काम किया है, उसके अनुगामी के रूप में, शिष्य के रूप में आपको समाज के भय को दूर करने की जिम्मेदारी, दायित्व आपको मिला है। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? तो वहां तो भय का दोहन हो रहा है। जरूरी है, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी जरूरी है, चिकित्सा भी जरूरी है, MRI भी जरूरी है, पर जरूरी तो 10% है, हो तो 100% रहा है। बस यही पीड़ा की बात है, ये भी हमको समझना होगा। कौन आगाह करेगा, कौन जगाएगा? तो हम सबको जगाना होगा। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, है हमारा एक डॉक्टर, वो कहाँ करनाल में, कहाँ कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर है ना, वो पेडिट्रिक है, हाँ एक पेडिट्रिक है अपने आप जैसे ही बन गया वो, अच्छा है, MD कर रखा है, बच्चों का डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बच्चा भर्ती करता नहीं, लोग आते हैं लेकर के तो कहते हैं जरूरत नहीं भाई ले जाओ। वो बेचारे का घर घुर तो ठीक ठाक से ही चल रहा है, पर लोग उसको क्या पागल डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लोग कुछ कहते हैं ना उसको। तो क्या है कि वो बेचारा भर्ती करता नहीं, घरों में लड़ाई हो जाती है, बोला किस डॉक्टर को ले गए, क्योंकि वो सोचते हैं कि डॉक्टर का मतलब है कि थोड़े से डराएं। तुमको डराए नहीं हो कैसा डॉक्टर, तो वो बेचारा डराता नहीं है, कुछ भी ना लिखता, उसको पता कि ये ऐसी बीमारी दिख रही है, ये खाएगा तो ठीक हो जाएगा, लिख देता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं हमारे पास। अभी एक डॉक्टर सुनील आहूजा हैं, पूरे दुनिया के माने हुए प्रोफेसर हैं उसके क्रिटिकल केयर के,
इमरजेंसी मेडिसिन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अपने फ्री सेवा के लिए आ रखे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं। बोला अच्छा जी मैंने जो कमाना था करना था कर लिया, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो है ना ये चिकित्सा को लेकर के जो भ्रांति वो खत्म हो जाए। तो अच्छे लोग भी बहुत हैं, परंतु जब समाज के अंदर विकृति का भाव बहुत बड़ा होना, तो वहां पर काम करना दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उस कठिन परिस्थितियों में भी आप लोग एक सिपाही की तरह से, एक एकलव्य की तरह से एक निष्ठ होकर के जो लगे हुए हैं, वह उसके लिए समाज तो हमेशा ऋणी रहेगा, पर आपके लिए भी इससे बड़े गौरव की और कोई बात हो नहीं सकती है। चिकित्सा के विषय में भय, दूसरे कौन भय दिखाते हैं? तुम्हारा राहु, तुम्हारा केतु, कुछ तो तुम्हारे में से भी डरते हैं, डरने वाले बहुत होंगे भाई। राहु केतु से, शनि से कितनों को डर लगता है आप लोग में से? नहीं डरते? सच में ही तो बड़े पक्के हैं, नहीं लगता डर आपको? किसी को भी नहीं लग रहा? अच्छा, तो ये तो फिर पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। सारे तुम्हारे राहु केतु शनि स्वामी जी ने अपने सर पे ले लिए जी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे संपर्क में रहते हैं। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो? देखो, प्रभाव, हर चीज का प्रभाव पड़ता है, इस बात को ध्यान से सुनना। अब कोई कहे कि सूर्य का कोई प्रभाव नहीं होता, अरे भाई सूर्य का प्रभाव क्यों नहीं होगा? सारे जो पकने का जो सामर्थ्य है, फलों में, औषधियों में, अन्न में, सूर्य ना हो तो कुछ नहीं पकता। उदाहरण जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र में सूर्य की किरणें कम लगती है तो गेहूं भी बाद में पकता है। वहां मैदान में धूप तेज होता है तो गेहूं पहले ही पक जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है ना। ऐसे ही चंद्रमा जो है, जितने भी जो उसके अंदर औषधीय गुण हैं, चंद्रमा ना हो तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही सारे जो ग्रह, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सौरमंडल के अंदर जो दृश्य ग्रह नहीं, जो अदृश्य, जो सौर ऊर्जा में स्थित शक्तियां हैं, उनका भी प्रभाव शरीर पर, मन पर, देह पर पड़ता है, पड़ता है प्रभाव। पर भाई ऐसा तो नहीं पड़ता ना कि राहु बिगड़ गया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, केतु सुधर गया तो ये हो जाएगा, या फिर ये करो तो उतर जाएंगे। कि कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी के चढ़ गए और फिर बोले तुमने कहा भाई साहब उतर जाओ, उतर गए। वैसा नहीं है, बस यही विज्ञान समझना है। तो हम बहुतों को कहते हैं कि भाई साहब ये ऐसा क्यों इतना डराते हो? बोले अच्छा जी इनको डराए नहीं तो देखे ना जाए दक्षिणा। भाई तुमको यदि राजी राजी कह दें, अब मैंने कहा राहु केतु कुछ नहीं, तुम मेरे को चढ़ा के थोड़ी जाओगे कुछ। मैं बोलता भाई अभी मैं कर सकता हूँ, बैठा के एक दो को कहूँ अरे तुम्हारा तो देखो शनि जो है, ये बैठा है मान लो शनि वक्र दृष्टि, बिल्कुल वक्र है अभी। ये कहेगा अच्छा अच्छा जी क्या करें? फिर 200-400-1000 रुपये तो मैं यही झाड़ लूंगा इनसे, आती हो विद्या भी। तो फिर हमारा प्रयोजन जो है वो नहीं है ना, तो उससे किसने बचाया? ऐसे वास्तु वाले, आजकल बहुत चलता है वास्तु का धंधा। मैं बहुतों को जानता हूं, बोला आचार्य जी बात यह है किसी के घर में जाओ और वास्तु के थोड़े बहुत दोष ना बताओ तो हमको वास्तु वाले मानते ही नहीं है। बोले वो बोले कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ तो बता दो। पर बोले अगली बात, बोले आचार्य जी हमको तब बड़ा मानते जब हम किसी की खिड़की तोड़ दें, दरवाजा इधर से उधर लगा दें। बोले जब तक थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ ना मचाएं तो हमको कौन मानेगा कि हम विशेषज्ञ हैं? भाई एक्सपर्ट तो तभी माने जाएंगे ना। तो इन प्रपंचों से किसने बचाया आपको? श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा तो हुई ना, उस योग की कृपा हुई आपके ऊपर। तो इसीलिए इस योग विधा को, इस योग परंपरा को, योग के मूल को कभी भूलना मत, कभी मत भूलना। तो यदि आप ठीक ढंग से योग मार्ग में आरूढ़ रहे तो सारे जितने भी जो वक्र हैं ना आपसे, जो टेढ़े मेढ़े नक्षत्र ग्रह चाल हैं, सब सीधे हो जाएंगे। पर यदि वहां नहीं रहे तो अपने आप भय, अशांति, दहशत, रोग, शोक, व्याधि, बीमारी, समस्याएं, दुनियादारी सब खड़ी हो जाएंगी।
तो इसलिए आप सब इस योग मार्ग में दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, बाकी सब कुछ अपने आप अनुकूल हो जाएगा। जीवन में सब भय, अशांति सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में आप लोग आगे बढ़िए और एक एक पल यह सोच करके कि अब नहीं किया तो फिर कल यह मौका नहीं मिलेगा। आप बेहतरीन सेवा करते रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान से आपके मंगल के लिए अनेक प्रार्थनाएं।